हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं साथियों आपको बता दूँ कि जो मैं चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, तो टोटल आपके जो चैप्टर है वो तो ऐसे तो 10 है, लेकिन उसमें से 4-5 हटा दिए गए हैं। तो आपके जो भी चैप्टर इंक्लूड है, अभी जो आपका एग्ज़ाम लगेगा बोर्ड वाला, ठीक है, तो जो इंक्लूड चैप्टर है मैंने उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया है। और इनमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छे से देखना है और जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, ये कौन सा आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि क्रिसमस के बारे में जो आपका चैप्टर दिया गया है उसके बारे में है। और ये टोटल दोस्तों आपका लगभग 12 नंबर का बनेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे बात करूँ तो जो आपका रीडिंग और कंप्रेशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके बुक के क्वेश्चन हो गए, रीडिंग वगैरह हो गई, ये कुछ चीज़ें हैं, ये दोस्तों आपके 35 नंबर का पार्ट रहेगा। और राइटिंग जैसे दोस्तों आपको लेटर राइटिंग लिखना आ सकता है, एप्लीकेशन लिखना पूछा जाएगा आपको, ठीक है, और निबंध जिसको अपन ऐसे बोलते हैं वो लिखना पूछा जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपकी 20 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक बार आइडिया कर ले कि किस चीज़ को आपको कितना पढ़ना है, किसको कितना कम पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अपन बात कर लेते हैं जो पहला चैप्टर है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पैसेज दिए गए हैं, इन पैसेज को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पैसेज है जो इस चैप्टर से आ सकते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, आई स्टॉप्ड इन ए जंक शॉप इन बिड रिपोर्ट ए रोल टू द डेस्क द मैन सेड टू अर्ली, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना है। मैं इसकी PDF फाइल आपको साथ साथ जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा अपलोड करूँगा, मैं उसके कुछ देर बाद में अपलोड कर दूँगा। इसके बाद देखिए सेकंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैसेज के बारे में, तो इसको छोड़िए आप। ठीक है, पैसेज नंबर है वो 4, ये आप देखेंगे यहाँ पे, यू कैन नॉट इमेजिन डिस्क्राइब कॉइन माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज़ ऑफ द। ठीक है, ये जो आपको दिया गया है 4 नंबर का, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो इनके आंसर भी दोस्तों आपको इसी में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए हु वाज कॉइन, ये इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा, दे रहा होगा। ठीक है, ही नेम वाज द वोल्फ वगैरह, ये तो सारे आंसर आपको साथ साथ दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑथर्स वर्क रूम वाज ए लोकेटेड, तो ये कहाँ पे था ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो मैं एक बार इनका आंसर भी आपको बता देता हूँ। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों आपका, उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, एट द बैक ऑफ अरेज। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4th नंबर का है टॉमी स्टैंडर्ड 4, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में बात करूँगा, यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, द लेटर टू कॉइन वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था। तो 8 नंबर में आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, हर हस्बैंड जिम, उनका जो हस्बैंड था उनके द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बाकी छोड़िए आप, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनने वाले हैं, जिनमें आपका ग्रामर भी इंक्लूड रहेगा, पैसेज भी हो सकता है, छोटे बड़े क्वेश्चन सारे मिला के आपका 12 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। ये वाला हो गया, ये आंसर शीट होगी इसकी। यहाँ पे देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, व्हाट डिड द ऑथर बाई, लेखक ने क्या खरीदा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेखक के बारे में विवरण किया गया है, तो लेखक का थोड़ा सा पार्ट आपको पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन के तौर पे। तो द ऑथर बोट ए रोल टॉप डेस्क फ्रॉम ए जंक शॉप, लेखक ने एक कबाड़ी की दुकान से एक गोल मेज खरीदा। ठीक है, ये आपने बता दिया। इसके बाद देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको, इसको छोड़िए आप। यहाँ पे देखिए आप 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टॉमिस एंड फ्रिटिज सेलिब्रेट टुगेदर, अंग्रेज और जर्मन सैनिकों ने इकट्ठे मिलकर क्या बनाया। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बखूबी मिल रहा है, दे सेलिब्रेट हैप्पी क्रिसमस टुगेदर। साथियों मैंने आपको जो इंग्लिश का सेट बताया था, जो पेपर मैंने बताए थे 5-5, उनमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड था। ठीक है, तो साथ ही साथ आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, दोस्तों को ज़रूर सेंड करिए ताकि आपके जो दोस्त है वो भी अच्छे से पास हो। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं।
ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में। कौन सा, कि हाउ ओल्ड वाज ए, यानी कि इनका जो मैक्स सर्सन थी उनकी उम्र पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया देखिए, अब 101 साल की है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे यहाँ पे, हु हैड रिटर्न द लेटर होम एंड व्हेन, ये पत्र किसने लिखा था और किसको लिखा था, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चनों के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक पत्रों वाला चैप्टर शायद हिंदी में भी आपका, कि पत्र की उपयोगिता वगैरह, तो वही यहाँ पे मान लीजिए, वह पत्र किसने और किसको कब लिखा था, ठीक है। हु हैड रिटर्न ए लेटर टू होम बाई व्हेन, ऊपर मैंने अभी अभी बताया आपको। इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, डू यू थिंक जेम मैकफर्सन, ठीक है, कम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस, यानी कि आपके विचार में मैकफर्सन युद्ध से लौट कर आया था, आप किस आधार पे कह सकते हैं, किस आधार पे ऐसा मानते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये देखिए पूरा लिख लिया गया यहाँ पे। तो जो विद्यार्थी हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में लिख सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सअप किया गया है, तो दोनों विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस चैप्टर से यहाँ पे देखिए, ये लास्ट इस चैप्टर का 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉइन क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कोनी का क्रिसमस उपहार क्या है, ये संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार क्यों है। तो यहाँ पे इसको लिखा गया है, देखिए आप, ठीक है, लिखा गया है ना, कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट इन द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड जिम थॉट ही इज़ नॉट जिम, ही इज द ऑथर ओल्ड कॉइन टेक, ठीक है। तो सारा आपको देख लेना है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पूरा इस चैप्टर का लगभग हो गया है पार्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, बाकी इतना बड़ा पेपर आपका आएगा नहीं, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे हो जाता है। 1 मिनट, सेकेंड चैप्टर, इसको देखिए आप, 1 मिनट यार, चलिए आगे देखता हूँ मैं। यहाँ पे ये हो चुका, यहाँ से आप देखेंगे ये आपका सेकंड चैप्टर है, द आर्ट एंड द क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट वाला जो चैप्टर साथी हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है वो बन रहा है, ठीक है। जो बोर्ड ने हमें सिलेबस जारी किया है जिसमें उसने बताया कि कितने अंक का कौन सा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको अगर आप लोड नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे देखेंगे आप सेकंड नंबर का, व्हाट सेशन डिड द क्रिकेट पासिंग, ठीक है, तो कब हो रहा था ये, ठीक है। तो सेकंड नंबर में आप देखिए बहुत, मतलब ए और बी दोनों हैं, समर और स्प्रिंग, ठीक है। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अगर छोटा वाला, तो जो 6 नंबर का है, व्हाट डिड द क्रिकेट विश, ठीक है, इसके बारे में। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ डिड द क्रिकेट पास समिंग स्प्रिंग, जिंगू ने ग्रीष्म और बसंत को कैसे बिताया था, ठीक है। तो ये आंसर आपको देखना है बस। बाकी इस चैप्टर में दोस्तों आपका 2 ही नंबर का है, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 सुनामी, तो सुनामी से दोस्तों आपका टोटल 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 10 नंबर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेसन से बनेंगे, और भी बन सकते हैं। मान लीजिए इस पार्ट से आपका, इस लेसन से कोई पैसेज आ गया, उसमें से कोई ग्रामर की चीज़ पूछ ली, ऐसे मिक्सअप साथी हो, ठीक है। बाकी ग्रामर का सेक्शन में अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको ग्रामर के सारे टॉपिक इंक्लूड करूंगा मैं, जिससे कि आपका माइंड एक तरफ से अच्छे से मतलब कैच कर लेगा कि किस चैप्टर को आपको देखना है, किसको नहीं देखना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि फालतू चीज़ों को हटाना और जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना, क्योंकि अगर आप सभी पढ़ लेंगे तो एक कचरा सा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये पैसेज इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से हम बात कर लेते हैं कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 3rd नंबर का है देखिए, 13 ईयर ओल्ड मेगा वाज स्वीट अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, सी स्पेंड 2 फ्लोटिंग इन द सी, यानी कि समुद्र में जो फ्लोटिंग करते हैं वगैरह, जो वहाँ पे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे विवरण किया गया है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए आपको
हाउ ओल्ड वाज मेगा, कितने साल की थी वो, तो मेगा वाज 13 ईयर ओल्ड। तो ये सारे साथियों जो भी पैसेज आपका रहेगा एग्जाम में, उसको तो आप, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना आता है, ठीक है, तो बस आपको मिलान ही तो करना है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं आपकी बात करूँ, हाउ ओल्ड वाज मेगा, तो यहाँ पे देखिए 13 ईयर ओल्ड मेगा, तो 13 ईयर हो गए ना। तो बस पैसेज को तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होनी चाहिए, इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, व्हेन डिड द डेडली, ठीक है, सुनामी टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 2004 में, क्योंकि इस चैप्टर से आपका सुनामी से ये पर्सन आपका आ सकता है कि ये कब आई थी, ठीक है। बाकी अगला मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसको छोड़ेंगे आप। यहाँ पे देखिए, हु हैड सीन ए वीडियो सुनामी हर ज्योग्राफी क्लास, ठीक है, तो किसने देखा था, तो ये मेगा के बारे में कहा गया है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 6 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर है वो आप नोट डाउन कर लेंगे क्या रहेगा, ठीक है। तो 6 नंबर में जो सुनामी के बारे में पूछा गया है वो आप अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको उनको अच्छे से देख लेना है। इसका आंसर तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल विच सीन्स डू द एनिमल्स प्रोसेस, ठीक है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे ईटिंग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन डेड द डेडली सुनामी, जानलेवा सुनामी कब आई थी। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया वो सेम मैंने यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि साथियों आपको रिटर्न में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, वाट वर्क डिड संजीव डू, संजीव क्या काम करता था, ठीक है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, हाउ वाज मेगा सेव्ड, मेगा कैसे बचाई गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मेगा वाज बोर्ड टू द शोर बाई ए वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द, इसका आंसर बाकी कहाँ पे लिख रहा होगा आपको ऊपर, ये देखिए, ठीक है। तो इनको आपको देख लेना है। इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन है, ये तो हो चुका, ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में विभिन्न देशों में कितने लोग मौत का शिकार हुए थे। तो सुनामी का जो पार्ट, जो लेसन हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, क्या कुछ हुआ था, कितने कब हुआ था, कितने लोग यहाँ पे मारे गए थे, ऐसा पूछा जा सकता है। आगे देखूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपका। ये देखिए, ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवहारिक क्वेश्चन आपका ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच डेटली प्रेजेंट कुड हैव रिएक्ट टू हर नेबर, क्या लिखा, बिहेवियर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर इन देयर पैलेस, मतलब आप उसके स्थान पे होते तो आप क्या करते, यही यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में, ठीक है। इसको आप देख लेना एक बार। बाकी ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सुनामी में बहुत कम पशु मारे गए, ये तो मैंने बताया दिया सुनामी के बारे में, ठीक है। तो सुनामी का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है, सुनामी के बारे में उल्मास जावेद के परिवार का अनुभव क्या था, या तो ये पूछा जा सकता है, या सुनामी का पूरा विवरण आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, सुनामी के दौरान टिल्ली की बहादुरपूर्ण कार्य का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी लेसन आपका है सेकंड। इसमें दोस्तों आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पोएम है ये, और पूरा यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, जो पोएम में आपका आने की संभावना है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का, व्हेन द जेट रीच्ड द 10,000 फीट इट वाज क्लियर वे टू द कंट्री, ये आपको पढ़ना है। चलिए इसको मैं आगे छोड़ता हूँ, क्योंकि इनको तो आपको मिलान करके लिखना है, हिंदी अनुवाद भी यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पे देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, हाउ वर वैली, ठीक है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस चैप्टर से, उसका आंसर है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साथियों मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ तक संभावना है मैं आपको जल्दी ही आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 3 नंबर में आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हाट अट्रैक्टिव मैन टू लाइव एट ए पार्टिकुलर पैलेस, ठीक है। तो 5 नंबर में आप ऑप्शन नंबर सी लिख देंगे यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये छोड़िए, यहाँ पे तो आंसर वगैरह दिए गए हैं, ये छोड़िए।
ऑप्शन नंबर 5 है व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल का जो तर्क है वो क्या है? तो द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज़ दैट लैंड एंड वाटर अटैच्ड मैन। ठीक है, भूगोल का तर्क है कि भूमि और जल के मनुष्य को आकर्षित किया जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी का बारे में पूछा गया ना, तो ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इनको देखिए यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपको, इसको छोड़िए आप, इसको छोड़िए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये छोड़िए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है कौन सा, 3rd नंबर का। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो इंपुट किए गए हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी सारे हो गए, 3 4 5 6 फॉरम में। इनको आपको देख लेना है। ऐसा जो क्वेश्चन जिसमें कि 4-5 आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हैं छोटे छोटे। शहर वही है पर जहाँ नदियाँ हैं, वह मील ऊपर से देखने पर शहर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हिंदी अर्थशास्त्र पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है। बाकी ये देखिए ज्योग्राफी के बारे में हो गया, कविता ज्योग्राफी लेसन का केंद्रीय विचार क्या है? तो ये पूछा जा सकता है, केंद्रीय भाव क्या था, मेन मोटो क्या था उसका। द पोइम ज्योग्राफी लेसन इज़ बेस्ड ऑन अ सेम फैक्ट अबाउट द अर्थ। यानी कि पृथ्वी का जो फैक्ट है, पृथ्वी की जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में क्या कुछ यहाँ पे होता है। तो ये हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लिम्पिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इसके राइटर देखिए SD सावत दिए गए हैं। इसका पैसेज देखिए, वही बात है, पैसेज मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि पैसेज में साथियों आपको बस पढ़ना आना चाहिए। जैसे आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा, तो इस चैप्टर से बात करूंगा मैं। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको देखना है इस एक बार। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये छोड़िए आप, यहाँ पे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है मदर गंगा दिस इज ए माई लास्ट ऑफरिंग टू यू सेड इन एफ ईयर ओल्ड। ठीक है, तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, कंवर सिंह। बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, द रिलीजन धर्म के बारे में आप पूछा गया है, लीडर्स परसेड दैट एनीवन टू क्रॉस द सीज। ठीक है, तो 10 नंबर में आपका, 11 नंबर में आपका सॉरी आंसर है वो आपको दिख ही रहा होगा, C नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोकगीत का गायन कौन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। तो ये लता मंगेशकर ने गाया था, इसके अकॉर्डिंग इनको आप छोड़ सकते हैं। टीपू कहाँ का सुल्तान था, ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे टीपू वाज द रूलर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैसूर। ठीक है, मैसूर का शासक था। इसके बाद में बात करूँगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए भारत में सामाजिक सुधार लाना चाहता था, तो भारत में सामाजिक सुधार है वह किसके द्वारा कौन लाना चाहता था, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन के अनुसार सभी धर्मों का सार कैसा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। काफ़ी लोग तो दोस्तों वीडियो को इसलिए नहीं देखते कि थोड़ा सा बड़ा है। अब साथियों आप बाकी नहीं देख रहे, कोई बात नहीं है, मैं आपको कोई फोर्सली नहीं कह रहा, आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए। मैं इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पर्सन बता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और पूरे जितने भी चैप्टर पार्ट है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द रेगुलेशन ऑफ 3rd पास्ट इन द बाई ब्रिटिश। अंग्रेज के द्वारा अधिनियम 3rd कब पास किया गया था, तो ये आपको यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे देखता हूँ मैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में क्वेश्चन बन सकता है आपका, व्हाट डिड द इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस इन इंडिया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में क्या पैदा किया। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में क्लर्क पैदा किया। सबसे पहले जो क्लर्क की जो पोस्टें थी, जो बाबू हम बोलते हैं ना, बाबू का काम करते हैं, वही बनाए गए थे। ज़्यादातर आप पढ़ोगे ना, राजा राम मोहन राय को वहाँ पे बाबू बनाया गया था, इस तरह से। ठीक है, तो बाकी आगे देखिए यहाँ पे ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, वाट वाज द ग्रेस ऑन द बुलेट मेड ऑफ। कारतूस पर जो लेप लगा हुआ था वह किस चीज़ का था। ठीक है, ये आप देखिए सुअर की चर्बी वगैरह थी ना। मंगल पांडे का हो गया, मंगल पांडे का श्योर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको छोड़िए। 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं, ये तो हो गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय के शब्दों में लिखे प्रत्येक धर्म एक जैसे नियम सिद्धांतों की शिक्षा देता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कोई भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, इसको छोड़िए आप। यहाँ पे टीपू सुल्तान का हो गया, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे देखिए वही वाला क्वेश्चन है जो छोटा हुआ था, वही बड़ा बता रहा हूँ मैं। भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से आरंभ की गई, इसके क्या प्रभाव पड़े थे। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला, यहाँ पे देखिए। ठीक है,
तो मैक्योटी द मिस्ट्री कैट, इसके बारे में हो जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओनली फ़ोटो ले रखी है इसकी। बाकी देखिए बिपिन बाबू का दोस्तों 101% पर्सन है इसमें से आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को मेरे को लगता है बताने के लिए ज़रूर बताना चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे देखिए पैसेज, तो वही बात हो गई, आप पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़ के समझ के आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगा बाकी क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हु मीट बिपिन बाबू इन न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में कौन मिला था यहाँ पे, तो दिनेश मुखर्जी मिले थे यहाँ पे, सॉरी चुन्नीलाल मिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई डिड बिपिन बाबू गो टू कालीचरण शॉप, कालीचरण की शॉप पे वो क्यों गए थे, तो टू बाई बुक, किताब खरीदने के लिए वो गए थे। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके चैप्टर जो मैंने जो पेपर बताया था उसमें भी इंक्लूड था, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप देख लेना है। इसका जो आंसर है वो आपने नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बाकी मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड बिपिन बाबूज ब्रदर डाई ऑफ। तो 11 नंबर में दोस्तों आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है 11 नंबर का ए ऑप्शन है, ठीक है। हिज चिल्ड्रंस, इसको छोड़िए, बाकी यहाँ पे इसको छोड़िए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या बिपिन बाबू जानते थे कि वे कभी रांची गए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आ सकता है, इसके बारे में बात इम्पोर्टेंट है मतलब, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे, इनको छोड़ेंगे आप। बिपिन बाबू का जो पार्ट है उसमें से बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका, इस चीज़ का आप ध्यान रखना एक बार। यहाँ पे देखिए वाई हैड चुन्नीलाल कम टू बिपिन बाबू, चुन्नीलाल बिपिन बाबू के पास क्यों आया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके बाद देखिए, ये देखिए बिपिन बाबू ने क्या कहा कि वह अक्टूबर 58 में कहाँ गए थे, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट्स प्रिमल घोष हैड सेड। प्रिमल घोष ने जो कुछ कहा था उस बारे में बिपिन बाबू क्यों चिंतित थे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं पहले बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए बिपिन बाबू की यात्रा का वर्णन है, वो आपसे पूछा जा सकता है, इन दोनों में आप देख सकते हैं। ये देखिए फिर द लास्ट, ठीक है, ब्रिगेंट, इसके बारे में आप छोड़ सकते हैं, 2 नंबर का है, इसलिए जो कम है उनको मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। 2 नंबर का है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इनको। 10 सुना, ठीक है, 10 सुमिन विथिन, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है, इसको आप देखिए, वही बात है, यहाँ पे पैसेज आपको अपने हिसाब से देखना है। बाकी मैं आगे बात करता हूँ आपका यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑथर मेंशन अनदर सुमित ही सुमित ऑफ। तो इसका आंसर आप वो आपको देखना है, ठीक है। इसको छोड़िए, बाकी यहाँ पे देखिए द सुमित विथिन पार्ट के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका जो लेखक है, जो दोस्तों आपकी जो पोइम है, कविताएं हैं, उनके लेखक को आपको अच्छे से ज़रूर देखना है। बाकी की तो थोड़ा पूछा जाए नहीं जाए, लेकिन पोइम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए लेखक एवरेस्ट के किस अधिनियम दल का एक सदस्य था, ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसको छोड़ेंगे आप यहाँ पे, इसको छोड़ेंगे आप यहाँ पे, इधर देखता हूँ मैं कौन सा है। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर विद वाट आर द, ठीक है, माउंटेन एंड मीन ऑफ द कम्युनिकेशन। लेखक के अनुसार पर्वत किसके साथ संचार का एक माध्यम होते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है साथियों। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। आगे देखिए यहाँ पे, इसको छोड़िए आप यहाँ पे। बड़े क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, वाई एडवेंचर विच इज़ रिस्की आल्सो, ठीक है, प्लेजरेबल। साहस जोखिम से भरा है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला भी है, क्यों। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट के बारे में लेखक ने स्वयं को क्यों आकर्षित पाया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क करेंगे इसको आप। बाकी इनको आप छोड़ सकते हैं, इनमें इधर कोई नहीं इतना। वही बात है, यहाँ पे आकर्षित क्यों हुआ और वहाँ पे चढ़ने के लिए वो क्यों निर्णय लिया, ठीक है, वो दोनों एक से ही है लगभग, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को आकर्षित होते हैं तो आप उसको पाने के लिए कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोनों का।
इसके बाद देखिए द स्कूल बॉय है दोस्तों, वह भी आपका 2 नंबर का है, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी आप देख लें। यहाँ पे देखिए दिस इज़ जोड़ी ऑफ फाउन, ठीक है, इसको आपको देखना है। पैसेज की बात रही, पैसेज आपको उसी हिसाब से देखना है, आपके पास बुक है ऑलरेडी, पासबुक वगैरह है, आप उसमें देख लें। यहाँ पे देखिए आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ यार, बुक में देख लेता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आप सी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँगा। यहाँ पे आप देख रहेंगे कि काफ़ी धीरे स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड करके आपको बताना है, तो थोड़ा सा तो देखो, एक तो पेपर में पूरा रीड करके आपको बता दूँ, बाकी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जोड़ी के पिता ने सांप के कांटे से अपना इलाज कैसे करवाया, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। इसको छोड़िए, इसको भी छोड़िए आप यहाँ पे, इसको भी छोड़िए यहाँ पे, इसको छोड़ेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, वाई डिड पेनी बक्स्टर अलाउ जोड़ी टू गो टू फाइंड ऑन द राइज इट, ठीक है, जोड़ी ने हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए जाने तथा उसका पालन पोषण करने की अनुमति क्यों दी, ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन अगला वाला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे हिरण के बच्चे ने कमलमंडल में से दूध कैसे पिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये पूरा हो जाता है, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, जोड़ी के मरगल चावल को घर लाने के लिए अपने पिता से कैसे अनुमति ली, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पे जो आपके जितने भी चैप्टर है, ठीक है, पार्ट जो भी दिए गए हैं आपके लेसन, ठीक है, वो पेपर मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप उनको पढ़े। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ग्रामर का सेक्शन, जो राइटिंग स्केल है, जो टेंस वगैरह है, वो भी मैं आपको अलग वीडियो में दे दूँगा। धन्यवाद।